पुणे के केतन अग्रवाल की डेथ सिर्फ एक क्राइम न्यूज़ नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए ना एक आंखें खोल देने वाला सबक है जो किसी से भी प्यार करता है या फिर किसी के साथ भी ना शादी के बंधन में बंधना चाहता है या बंधने जा रहा है। तो अक्सर हम सोचते हैं कि ऐसी खौफनाक घटनाएं ऐसे ही हो जाती है। तो देखो, जो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं ना, वो सिर्फ फ़िल्मों में होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सच में हो जाए। फिल्मों में होती हैं और सच में इसलिए भी होने लग गई है क्योंकि लोग अपने आप को काम डाउन नहीं रख पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो जो फिल्मों में होता है ना, उसी की तरह लोग अब अपराध करने लगे हैं। लेकिन केतन के साथ जो हुआ ना, उसने रिश्तों के सबसे काले सच को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर केतन अग्रवाल जो केस हुआ है उससे हम क्या सीख सकते हैं, केतन अग्रवाल केस से हम क्या क्या सीख सकते हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ताकि हम अपने आप को इन परेशानियों से, इन अपराधियों से, इन गलतियों से दूर रख पाएँ। और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आज के दौर में आपकी या फिर आपके किसी अपने की ज़िंदगी ना बचा सकती है। क्योंकि बहुत सारी गलतियां हम करते हैं अनजाने में या फिर जानबूझकर, कि हमें कोई पसंद आ गया लेकिन हम उसके जो रेड फ्लैग्स है वो नहीं देखते हैं। हम उसकी जो कमियां हैं, जो उसके वो बातें बार बार बदल के बोलता है या बोलती है, उन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इन सब कुछ चीज़ों को अगर आप ठीक से देखेंगे तो आप अपनी भी ज़िंदगी बचा सकते हैं और अपने परिवार वालों की भी, अपने करीबियों की भी ज़िंदगी में बचा सकते हैं। तो चलिए फिर इसी बारे में हम जानते हैं, इसी के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि केतन और सिया की सगाई हो चुकी थी। ये सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि उनकी सगाई हो चुकी थी और करोड़ों की शादी होने वाली थी। जो लड़का था केतन नाम था लड़के का, वो बेहद खुश था, बहुत ज़्यादा वो खुश था। लेकिन सिया कथित तौर पर किसी और से प्यार करती थी। मतलब जो लड़की थी ना, वो किसी और से प्यार करती थी। वो लड़की, उसको कोई और पसंद था और उसको पाने के दबाव में, उस लड़के को पाने के विचार में भी, थॉट से, वो अपने परिवार वालों को मना नहीं कर पाई। दबाव, उस जो डर का दबाव था, उस दबाव में वो मना नहीं कर पाई। तो उसने क्या किया, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर केतन अग्रवाल था, उसको 400 फीट की गहरी खाई में धकेल दिया। इस पूरी घटना से हमें जो सबसे पहली सीख मिलती है, जो सीख नंबर पहली है, वो है कि आप जो भी चीज़ें होती है ना लाइफ में, तो उन चीज़ों में जो आपके पक्ष में नहीं है, आपके परिवार के पक्ष में नहीं है, जो चीज़ें गलत है, तो उनको क्या कहना सीखिए, ना कहना सीखिए। लर्न टू से नो, यानी आपको सीखना होगा कि ना कहना। ठीक है, आप सीखिए, ना कहना सीखिए। और गलत काम, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको प्रेशर बनाया जा रहा हो, या किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे लव हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की चीज़ हो, उसमें आपको गलत काम करने से मना कर दो सीधा, कि मैं गलत काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। क्योंकि उस प्रेशर में ना, जो कोई भी आपसे गलत काम करवा रहा है या आपने खुद भी कर रहे हो, तो उसका नुकसान आपको ही होगा। आज नहीं तो आगे जाके पक्का नुकसान होने ही वाला है, वो आपको नुकसान ही होगा। तो गलत काम मत करो। प्यार के लिए ना कहना सीखो। चाहे आपको अगर बहुत ज़्यादा प्यार है तो किसी की डेथ की साजिश को अंजाम देने से पहले आप मना कर दो। इन चीज़ों में पढ़ने से अच्छा है मना करो। ठीक है, ना कहना सीखो। और आजकल की सोसाइटी में ना, जो सोशल मीडिया है, जो जनता है, जो पब्लिक है, उसमें सोशल मीडिया की जनरेशन चल रही है आजकल। तो यह समझना होगा कि अगर आप किसी रिश्ते या किसी अरेंज मैरिज से खुश नहीं हैं, तो हिम्मत जुटा कर ना आपको ना बोल देना चाहिए। आपका एक ना दोनों परिवार को कुछ समय के लिए दुखी रख सकता है। हो सकता है कुछ समय के लिए आप दुखी रहो, कुछ समय के लिए जो भावनाएं हैं वो हाई लेवल पर हो कि हाँ भाई मना हो गया है, रिश्ता नहीं हुआ है, ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, दुख होगा दोनों परिवारों को और वो दुख काफ़ी समय तक रह भी सकता है, लेकिन किसी की जान नहीं जाएगी। इसमें क्या होगा, किसी की जान बच जाएगी, किसी की जान नहीं जाएगी। और किसी के दबाव में आकर ना शादी के लिए कभी भी हाँ नहीं कहना चाहिए। कभी भी हाँ कह देना और फिर उस इंसान की ज़िंदगी को नर्क बना देना या ख़त्म कर देना, कोई भी ना जायज़ बात नहीं है, कोई भी सही बात नहीं है।
तो आप किसी के दबाव में आने से अच्छा है कि ना कह दो, गलत काम करने से अच्छा है ना कह दो, किसी की जान लेने से अच्छा है ना कह दो। क्योंकि अब जो उस लड़की की ज़िंदगी है या उसके साथ जो भी लड़का था, उन दोनों की ज़िंदगी पर एक कलंक लग चुका है, ठीक है। अब वो कलंक क्या है, वो या तो उनकी ज़िंदगी पूरी जेल में बीतेगी, ठीक है। अगर जेल में नहीं भी बीतेगी ना, वो बाहर आ गए तो उनके आस पड़ोस के लोग उनको ताने मार मार के उनका जीवन नरक बना देंगे। तो वो लोग इतने तारे मानेंगे, उनके जो पड़ोसी होंगे, जो उनके आसपास के लोग होंगे, अगर वो छूट कर भी आ गए तो उनको ताने मार मार के उनका जीवन वैसे ही नरक बन जाएगा। तो इससे बेहतर है कि गलत काम करने से बेहतर है आप सच का साथ दो, सत्य के पक्ष में रहो। और इंसानियत से बड़ी कोई भी चीज़ें नहीं है। तो आपको ना ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी कि इंसानियत से बड़ी कोई भी चीज़ें नहीं है। आपको इंसानियत को आगे रखना होगा, क्योंकि उससे आपके के लिए भी बेनिफिट है, आपके लिए भी फ़ायदा है। अगर इंसानियत आप लेके चलोगे तो आप भी अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जी पाओगे, ठीक है। अब जैसा कि ये केतन अग्रवाल की लाइफ तो ख़त्म ही हो चुकी है, ठीक है। और इनसे ये सीखा जाता है कि हम किसी और की ज़िंदगी को नरक ना बनाएं, किसी और की ज़िंदगी को ख़त्म ना करें। और अगर आप किसी और की ज़िंदगी को ख़त्म करने पे कोई साजिश रचते हो या कोई भी प्लान बनाते हो किसी प्यार के चक्कर में या कुछ पैसों के चक्कर में, तो ये ना कोई समझदारी का काम नहीं है। ये आप खुद ही सोचो कि ये क्या समझदारी का काम है कि किसी को मार देना या पैसों के चक्कर में कोई साजिश रचना, ये कहीं भी किसी भी समझदारी का काम नहीं है। तो इससे बेहतर क्या है, रिजेक्शन झेलना और रिजेक्ट करना सीखो। दोनों आपको सीखना ज़रूरी है कि रिजेक्शन झेलना, एक तो अगर आपको कोई रिजेक्ट करे तो आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि भाई उस सामने वाले इंसान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे अंदर क्या कमी है ऐसी कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। या फिर कहीं वही तो उसी के अंदर तो कुछ कमी नहीं है जो मेरे को नहीं समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रही है, ठीक है। दूसरा, रिजेक्ट करना सीखो कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपके अंदर आपको लगता है कि उस इंसान के अंदर कोई कमी है या उस चीज़ के अंदर कोई कमी है और वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपके लिए कंपैटिबल नहीं है, तो आपको पोलाइटली मना करना आना चाहिए, आपको पोलाइटली रिजेक्ट करना आना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। और आपने मुझे ऑफ़र दिया या आप मेरे पास आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन ये मेरे लिए कहीं से भी ये चीज़ मेरे लिए जायज़ नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए कंपैटिबल नहीं है, तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो दोनों चीज़ आपको सीखनी होगी, एक तो रिजेक्शन झेलना और दूसरा रिजेक्ट करना, ये दोनों चीज़ें आपको सीखनी होगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब दूसरी सीख पर बात करते हैं। अब जो हमारी सीख है वो है दूसरी। उस सीख में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ब्लाइंड ट्रस्ट है ना, वो करना बंद कर दो। कभी भी अंधा विश्वास, ब्लाइंड ट्रस्ट, चाहे कोई भी हो, किसी पर भी भारी पड़ सकता है, ठीक है। तो ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर भी मत करो क्योंकि वो भारी पड़ सकता है। अब केतन सिया से प्यार करता था, ठीक है, और जो लड़का था वो अच्छा भी था, यानी केतन अच्छा था। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ना केतन की जो डेथ हुई है ना, वो 4 दिन, डेथ से पहले 4 दिन पहले भी ना उसको मारने के लिए इस लड़की ने, सिया ने, उसी लोहगढ़ फोर्ट से ना धक्का देने की कोशिश की थी, ठीक है। लेकिन केतन ने कोई झाड़ी पकड़ ली थी, आसपास कोई झाड़ी उगी हुई थी वहाँ पे, तो वो झाड़ी पकड़ ली थी और वो झाड़ी पकड़कर बचकर ना ऊपर आ गया था, मतलब झाड़ी पकड़कर वो ऊपर आ गया था। तब सिया, जब वो ऊपर आया और उसने पूछा सिया से कि भाई तुमने मुझको धक्का क्यों दिया, तुम तो ऐसा, मतलब वो बोलने लगा। तो उससे पहले ही ना सिया ने ना बहुत चिल्लाकर कहा कि नहीं नहीं, मैं सांप आ गया था, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए धक्का दिया। और केतन ने ना तुरंत इस बात पर क्या कर लिया, यकीन कर लिया। तो प्यार में कभी कभी ना पागल होना तो ठीक है, लेकिन जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना, या जो खतरे होते हैं, खतरे के जो संकेत होते हैं, उनको नज़रअंदाज करना ना बहुत बड़ा आपको नुकसान दे सकता है, बहुत आपकी ज़िंदगी ले सकता है, जैसे कि इस केस में वो आपके परिवार वालों की ज़िंदगी ले सकता है। इसलिए जो रेड फ्लैग्स होते हैं, जो खतरों के संकेत होते हैं, उनको नज़रअंदाज कभी भी मत करना, चाहे आपकी शादी हो चुकी है, चाहे नहीं हो चुकी है, चाहे होने वाली है। तो जो रेड फ्लैग्स है, कोई इंसान बार बार अपनी बातें पलट रहा है, अगर आपको अपने पार्टनर का जो बर्ताव है उसमें बार बार बदलाव दिख रहा है, कुछ अजीब चीज़ें नज़र आ रही है, तो बात करो बैठ के अच्छे से और सतर्क हो जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, तीसरी सीख के ऊपर, ठीक है। तो तीसरी सीख नंबर है कि सोशल मीडिया का जो दिखावा है और जो खोखलापन है, वो आजकल अपने चरम पर पहुंच गया है। यानी सोशल मीडिया पर फेक लाइफ को दिखाना और अपने स्ट्रगल को नहीं दिखाना, क्योंकि हर जीवन में ना स्ट्रगल होता है,
तो इस केस का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है ना, वो यह है कि केतन के जो डेथ हुई ना, केतन की डेथ के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर रोने धोने वाली भावुक स्टोरी डाली, जिसमें वो केतन के साथ डांस कर रही है। उनकी कोई वीडियो होगी पहले की, तो उसमें वो उसके साथ, केतन के साथ डांस कर रही है। और उस पोस्ट पे उसने क्या लिखा है, उस पोस्ट पे वो लिख रही है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। तो आप ये कितना शॉकिंग है। आप सोच सकते हो कि जो इंसान अंदर से इतना क्रूर हो सकता है, जो किसी को धक्का देकर उसकी जान ले सकता है, किसी को मार सकता है, वो सोशल मीडिया पर कितना मासूम दिखा रहा है, खुद को कितना मासूम दिख रहा है। ठीक है, यह बात हमें सिखाती है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली जो हर चीज़ होती है ना, वो सच नहीं होती। लोगों के रील वाले चेहरे और रियल वाले चेहरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सभी का होता है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन लोग फेक लाइफ भी दिखाते हैं अपनी। तो जो उनकी रियल लाइफ होती है और जो रियल लाइफ होती है, उस दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। तो इस केस में नुकसान जो है ना, सिर्फ वो केतन का नहीं हुआ है, एक जो हंसता खेलता परिवार था वो तबाह हो गया है, एक हंसती खेलती ज़िंदगी है जो वो तबाह हो गई है। केतन के पापा जो थे और जो उनकी बहन थी, केतन की बहन, आज जिस सदमे से वो गुज़र रहे हैं, उसकी आप ना कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी हालत अगर आपने सोशल मीडिया पर या न्यूज़ में देखी हो, तो उसकी आप उनके अंदर क्या चल रहा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दूसरी तरफ जो वो लड़की है और जो उसका प्रेमी है, उनका करियर, उनकी इज़्ज़त और उनकी जो ज़िंदगी है, वो हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे ख़त्म हो गई है। और अगर जेल की सलाखों में भी वो नहीं जाते हैं, अगर वो बाहर भी आते, तो ये ज़माना, ये जो लोग हैं आसपास के, उन्हें वैसे ही नहीं जीने देगा। ठीक है, उनको बहुत टॉर्चर किया जाएगा, वो टॉर्चर हो जाएंगे। उन्होंने गलत काम तो किया ही है, खैर। ठीक है, तो ये जो एक गलत फ़ैसला था, इसकी वजह से दो हंसते खेलते परिवार पूरी तरह से उजड़ गए हैं, पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, या फिर यूँ कहें पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। तो रिश्ते ना भरोसे से बनते हैं, कभी भी रिश्ते मजबूरी से नहीं बनते हैं। और अगर मजबूरी से आप रिश्ता बनाओगे तो हमेशा परेशान रहोगे, घुट घुट कर जियोगे। तो अगर किसी के साथ आपको ज़िंदगी नहीं बितानी है, किसी के साथ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ईमानदारी से सच कह दो। अपने परिवार वालों को कह दो, अपने परिवार वालों को नहीं कह सकते हो तो उस लड़के को, जो भी लड़के से आपकी शादी हो रही है, जिस भी लड़की से आपकी शादी है, उसको साफ साफ सच बता दो। सच उसको बता दोगे तो वो बात आपके परिवार के पास भी पहुंच जाएगी। ठीक है, सच कह दोगे तो सच से क्या होगा, आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। और सच कह देना ना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म ही सच कह देना है, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है। आप और ये जो सारे केसेस होते हैं चलते हैं, इससे ना सिर्फ जो अपराधी होते हैं उन्हीं की ज़िंदगी बर्बाद होती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या आज के समय में जो शादियाँ हैं, जो रिश्ते हैं, रिश्तों में क्या खुलकर बात कर पाना क्या बहुत इम्पॉसिबल हो गया है? ऐसे अपराधों की वजह बन गया है कि हम बात नहीं कर पाते, और इन अपराधों की जड़ जो है वो सही से बात ना कर पाना है। तो जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, वो नीचे आप बता सकते हो कमेंट्स में। और इसको ना उस हर इंसान के साथ शेयर कर दो, सभी के साथ शेयर कर दो, ताकि लोग जागरूक हो सके, लोग अवेयर हो सके, और किसी को भी ना ऐसी चीज़ों में कोई एक समझ विकसित हो, उनको एक ऐसी भावना विकसित हो कि मेरे को किसी का नुकसान भी नहीं करना है और अपना भी नुकसान नहीं करना है। यानी सिर्फ उसके मन में ये लालच नहीं ना रहे कि मेरे को सिर्फ अपने यहाँ ही लालच पूरा कर लेना है। क्योंकि जो ये केस हुआ है ना, इसमें जो उस लड़की की मेंटेलिटी दिखाती है, वो मेंटेलिटी है एक साइकोपैथ की मेंटेलिटी है। तो इंसान ऐसा हो कि उसे किसी का नुकसान भी ना हो और वो भी किसी का नुकसान ना करे, यानी एक बैलेंस्ड लाइफ वो जिए। और बैलेंस, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि बैलेंस्ड लाइफ बहुत जीना ज़रूरी है। ठीक है, ना तो आप किसी का नुकसान करो और ना ही अपना नुकसान होने दो। इसी को कहते हैं अवेयरनेस, कि आप अवेयर होगे। जैसे अगर केतन जो था वो अगर अवेयर होता एक बार धक्का लगने के बाद, तो वो उस पर पूछता, उससे सवाल करता कि ऐसे कैसे हो गया, या फिर जहाँ पे भी वो सांप गुजरा है मुझे दिखाओ, कहाँ है वो सांप, कहाँ से गया था, कैसे रंग का था। तो ये सवाल वो कर सकता था उससे। लेकिन क्या है ना, लोग अवेयर नहीं हैं, लोग जागरूक नहीं हैं। तो केतन उससे सवाल कर सकता था लड़की से कि सांप कहाँ है, कैसे रंग का सांप था, कहाँ गया, कहाँ से आया था, और तुमने मुझे धक्का न देने से पहले ये नहीं सोचा कि मैं खाई में गिर जाऊँगा, तो मुझे आप मतलब साइड भी खींच सकती थी या कुछ और कर सकती थी, या फिर चिल्ला के बोल सकती थी कि सांप है।
ठीक है, क्योंकि जो ये जीव जंतु होते हैं ना वो डायरेक्ट हमला नहीं करते जब तक आप उनको छेड़ो ना। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा था कि आपको अवेयर होना ज़रूरी है, एक बैलेंस्ड लाइफ होना ज़रूरी है, ना तो हम किसी का नुकसान करें ना ही अपना नुकसान करें। तो इसको जो भी जिस किसी की भी साथ भेज सकते हो इसको भेज दो, उसको शेयर कर दो। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।